जय हिंद दोस्तों। अलग अलग राज्यों के चुनाव के नतीजे हमारे सामने आ चुके हैं और कांग्रेस को कितनी बुरी हार मिली है ये बात किसी से भी छुपी हुई नहीं। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस इस समय देश की भाजपा के बाद शायद अकेली सबसे बड़ी पार्टी है जिसकी प्रेजेंस पूरे भारत में मौजूद है। और अगर कोई पार्टी इस समय भाजपा को टक्कर दे भी सकती है तो वो भी कांग्रेस है। लेकिन क्या कांग्रेस अपने एक सबसे बड़ी पार्टी होने का दायित्व सही तरीके से निभा रही है? इस चीज़ के ऊपर सवालिया निशान लग रहे हैं, क्योंकि जिस समय पे जो चीज़ की उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो कहीं से कहीं तक उनकी प्रायोरिटी नहीं है। अपना एक सही तरीके से एक लीडर वो लोग चुन नहीं पा रहे हैं। जिन शहजादे साहब को उन्होंने अपना लीडर बनाने की कोशिश करी वो किसी काम के नहीं निकले। तो ऐसे में कांग्रेस की वैसे भी चौतरफा किरकिरी तो हो ही रही है। लेकिन इस समय कोविड महामारी के दौर में जिस तरीके से एक रिस्पॉन्सिबल विपक्ष का किरदार कांग्रेस को निभाना चाहिए था, वो किरदार इस समय विपक्ष निभाने में कांग्रेस पूरी तरीके से फेल रही है। वहीं राहुल गांधी, जिनको कि आगे से लीड करना चाहिए था, ये समय था कि वो अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ अगर उनमें मौजूद हैं तो सही तरीके से दिखाते, तो वो उसमें भी बहुत बुरी तरीके से फेल हुए। अब क्योंकि कांग्रेस इस समय पे भी, जैसे उन्हें रफाल के टाइम पूरी नेतागिरी करी थी कि रफाल ऐसा रफाल वैसा, और बाद में जब रफाल आया तो कुछ भी नहीं हुआ। अब आप देखेंगे कहीं पे कोई हल्ला नहीं हो रहा, सब शांति से धीरे धीरे रफाल भारत आ रहे हैं, बढ़िया चल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन एक समय बस उनको एक मुद्दा मिल गया था, उन मुद्दे को उन्होंने इतना भुनाया, आखिर में हुआ कुछ भी नहीं। ऐसा ही अभी वो कर रहे हैं एक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर। मतलब ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने कभी इसकी डिमांड नहीं करी। जब यूपीए की सरकार थी तब मनमोहन सिंह ने भी इस चीज़ को लेकर कहा था कि भाई सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की हमको ज़रूरत है। मीरा कुमार ने भी कहा था कि हमको एक नई पार्लियामेंट की ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं है कि इनके यहाँ से इन नेताओं ने इस बात को लेकर कुछ नहीं कहा, इनके यहाँ से भी इस तरह की बात हुई। और अब भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने इस बात को लेकर सोनिया गांधी को एक पत्र लिखा है, और पत्र में उन्होंने क्या पत्र लिखा है उन्होंने बढ़िया तरीके से पेल के सुनाया कांग्रेसियों को। वो पत्र मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। 2020 में कोरोना महामारी के बाद से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी महामारी के खिलाफ लड़ाई में गति लाने के लिए सरकार के सभी संसाधनों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आवश्यक क्षेत्रों में प्राथमिकता के साथ चिकित्सा क्षमताओं में वृद्धि की जा रही है और ज़रूरतमंदों के लिए पर्याप्त सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। कोरोना का मुकाबला करने के लिए सभी आवश्यक दवाएं और अन्य सामग्रियां पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित करने के प्रयास जारी हैं। 2020 में 8 महीनों के लिए भारत सरकार ने 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन बांटा था, और अब भी इस समय भी यही चीज़ की जा रही है। मैं इन चुनौतीपूर्ण समय में कांग्रेस पार्टी के आचरण से दुखी हूँ, लेकिन हैरान नहीं हूँ। आपकी पार्टी के कुछ सदस्य लोगों की मदद करने का सराहनीय काम कर रहे हैं, लेकिन उसकी मेहनत पर आपकी पार्टी के कुछ और वरिष्ठ सदस्य द्वारा फैलाई गई नकारात्मकता से एक ग्रहण लग जाता है। हर कोई चाहेगा कि कांग्रेस के शीर्ष नेता लोगों को गुमराह करना, झूठ व दहशत फैलाना और सिर्फ राजनीतिक विरोध के आधार पर अपना पक्ष रखना इस समय बंद कर दें, जब देश इस समय जूझ रहा है। पिछले साल जब हमारे वैज्ञानिक, डॉक्टर और नव आविष्कारक वैक्सीन बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे, तो आपकी पार्टी के नेताओं ने उनके प्रयासों का मजाक उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। भारत ने जो वैक्सीन बनाई है वह राष्ट्रीय गौरव का विषय होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने लगातार इसका उपहास किया और लोगों के मन में एक संदेह पैदा करने की कोशिश की। यहाँ तक कि आपकी पार्टी के एक मुख्यमंत्री भी ऐसी हरकतों में शामिल रहे। भारत के हालिया इतिहास में टीकाकरण को लेकर कोई संदेह नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने सदी में एक बार फिर आई वैश्विक महामारी के दौरान ये संदेह पैदा करने की पूरी कोशिश करी है। कांग्रेस कार्य समिति ने मोदी सरकार को टीकाकरण के बारे में अपनी जिम्मेदारी का सामना करने की बात कही है। क्या कांग्रेस पार्टी और उन राज्यों के बीच इतनी संवेदनहीनता है जहां कांग्रेस की सरकारें हैं? अप्रैल महीने में ही कांग्रेस के शीर्ष नेता टीकाकरण के विकेंद्रीकरण की मांग कर रहे थे। भारत सरकार ने पहले कुछ चरणों में राज्य में 16 करोड़ से अधिक टीके वितरित करके ये सुनिश्चित किया कि प्राथमिकता समूह का बड़े पैमाने पर टीकाकरण हो जाए। अब भी कुल टीकों के 50% निःशुल्क राज्यों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। लेकिन क्या कहें, जिन राज्यों में भाजपा या एनडीए की सरकार है उन्होंने गरीबों और वंचितों को मुफ्त टीके उपलब्ध कराने की घोषणा की है। मुझे यकीन है कि विभिन्न राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वे भी गरीबों के लिए दृढ़ता के साथ ऐसा ही करेंगे। लोगों को मुफ्त में वैक्सीन प्रदान करने के लिए क्या वे भी इसी तरह के निर्णय ले सकते हैं? भारत में बनी कोविड-19 वैक्सीन किसी राजनीतिक दल या पार्टी की नहीं है या किसी नेता की नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण देश की है। परंतु इस पर भी कांग्रेस पार्टी ने सही बात करने की जगह केवल झूठ और राजनीति ही फैलाई है। आजकल कांग्रेस पार्टी ने एक नया चलन शुरू कर दिया है, सारा दोष सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर डाल दो। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यूपीए के समय भी नई सांसद की आवश्यकता का मुद्दा उठाया गया था। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय मीरा कुमार जी ने स्वयं एक नए संसद भवन की आवश्यकता को रेखांकित किया था। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री ने भी इस परियोजना के संबंध में बड़ी संख्या में अन्य प्रश्नों के तहत उत्तर दिए थे।
लेकिन फिर भी कांग्रेस उन तथ्यों पर विश्वास नहीं करती। जनता में इस बात को लेकर विस्मय है कि कांग्रेस एक तरफ तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का विरोध कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नए विधानसभा परिसर का निर्माण किया जा रहा है। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई के समय राहुल गांधी समेत अन्य कांग्रेस नेताओं का आचरण दोहरेपन और तुच्छता के लिए याद किया जाएगा। आपके नेतृत्व में कांग्रेस ने पहले लॉकडाउन का विरोध किया और फिर उसी की मांग की। कोरोना पर केंद्र सरकार की सलाह को पहले नज़रअंदाज किया और फिर ये कहा कि हमें सूचना नहीं मिली। केरल में बड़े पैमाने पर चुनावी रैलियां आयोजित करने से कोविड के मामलों में तेज़ी आई है। आपकी पार्टी ने बड़ी बड़ी चुनावी रैलियां आयोजित की, वहीं दूसरी तरफ कोरोना दिशा निर्देशों की बात कहकर विरोध प्रदर्शनों का समर्थन किया। जब दूसरी लहर तेज़ हो रही थी तब भी आपकी पार्टी के नेताओं को उत्तर भारत में उन बड़े राजनीतिक कार्यक्रमों में प्रसन्न मुद्रा में देखा जा रहा था जहां मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग थी ही नहीं। वो ये समझ में नहीं आ रहा था कि जब समाज के बीच ऐसी सूचनाओं को मिटाया जा सकता है तो फिर आप आखिर किस तरीके से अपने दायित्व को निभा रहे हैं। तो इस तरह की कुछ बात जेपी नड्डा जी ने सीधे तौर पर इस समय सोनिया गांधी को कही है। और सोनिया गांधी के लिए ये बात इसीलिए भी चौंकाने वाली है कि कोई भी नेता इस तरीके से डायरेक्टली किसी दूसरी पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर यूं तो इल्ज़ाम नहीं लगाता है। लेकिन यहाँ पर नड्डा साहब ने जो भी बातें कही हैं उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई छुपी है, क्योंकि देखिए ये जो समय है देश में, इस समय फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैल रही है। आप माने या ना माने, आपको इतने तरीक़ों से फेक न्यूज़ दिखाई जाएगी कि आप खुद समझ भी नहीं पाएंगे कि क्या ये वाकई में फ़ेक है या नहीं। अब इन्हीं सब चीज़ों को अगर हम देखते रहेंगे, गौर फरमाते रहेंगे, तो आपको ये चीज़ भी समझ में आएगी कि कहीं ना कहीं इस बात में जो जेपी नड्डा साहब ने कही उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई तो ज़रूर मौजूद है। अब इस पत्र का क्या असर पड़ता है, किस तरीके से इसको लिया जाता है कांग्रेस के द्वारा, जवाब ज़रूर आएगा। तो उस समय उसके ऊपर दोबारा वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए जो खबरें जेपी नड्डा जी ने दी हैं, जो बातें बताई हैं, वो 100% सही हैं और उनको बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता कहीं से कहीं तक भी। और देश में वैसे भी कोरोना की स्थिति बद से बदतर हो रही है। ऐसे में जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो कि नेता होते हैं, मतलब जो लोगों के प्रतिनिधि बनकर आते हैं, वो जनप्रतिनिधि हो गए, तो उन लोगों का खुद का भी ये दायित्व होता है कि लोगों के बीच में इस तरह की पॉजिटिविटी भी फैलाएं, ना कि नकारात्मक, ना कि नेगेटिविटी। क्योंकि आप नेगेटिविटी फैलाओगे तो जाहिर तौर पर बात है, आपने वैक्सीन को लेकर एक डाउट पैदा कर दिया लोगों के मन में। अब लोगों को वैक्सीन लगवाने में डर लग रहा है। भाई आपको ये चाहिए कि आप जुझारू रूप से लोगों को प्रोत्साहित करें कि भाई जाके वैक्सीन लगवाइए और ये करिए वो करिए। लेकिन अब ऐसा करने के बजाय सिर्फ अभी भी आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहे हैं। जाहिर सी बात है, ये दिखाता है कि राजनीति के क्षेत्र में कितनी ज़्यादा गंदगी फैली हुई है और इस गंदगी को समेटना इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक जाएगा तो दूसरा आएगा। हर कोई यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी फ़ायदे की रोटियाँ चुनाव की आग में सेकना चाहते हैं और हर कोई बस यही चाहता है कि उनको फ़ायदा मिले, सामने वाला घाटा मिले तो घाटा मिले, बुरा हो तो बुरा। अब यहाँ पर जनता के हाथ में होती है हर एक इंसान की चाबी कि भाई जनता क्या चाहती है और क्या नहीं चाहती। देखिए पिछले साल की बात सभी को याद है, जब वैक्सीन बनाने की बात चल रही थी भारत में, तब कितने ज़्यादा हंसी उड़ाई गई थी, कितना ज़्यादा मजाक उड़ाया गया था, ये सभी हम लोग जानते हैं। और अब जब भारत में वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू है तो वो सभी लोग चुप हैं, चाहे वो स्टैंड अप कॉमेडियंस हों, चाहे वो क्रिटिक्स हों, चाहे वो बुद्धिजीवी लोग हों, हर कोई ने मजाक उड़ाया था। लेकिन अभी हाल फिलहाल में वो सभी चुप हैं। तो क्या ये सब चीज़ें जस्टिफाइड हैं? मुझे तो कहीं से भी नहीं लगता। और आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।